दोस्तों आइए बात करते हैं AI प्लस स्मार्टफोन की, जो कि अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है। और इसे NXTQ कंपनी जो है इसने डिज़ाइन किया है। टोटली एक मेड इन इंडिया फ्लेवर लेके आए हैं। और उससे भी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसका जो प्राइस है और इस प्राइस में जो ये चीज़ ऑफ़र कर रहे हैं वो बहुत ही सही है। तो आइए बात करते हैं क्विकली फ़ोन के बारे में। तो इस तरह का हमें बॉक्स कुछ ही मिल जाता है, राइट। और डिज़ाइंड इन इंडिया बाय NextQ कंपनी। और कंपनी बहुत ये प्रमोट भी कर रही है कि आपका डेटा डेफिनेटली आउटसाइड इंडिया नहीं जाएगा, जो कि एक अच्छी बात भी है, क्योंकि बहुत सारी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है। हम नहीं चाहते कि एटलीस्ट वो कहीं दूसरी कंट्रीज़ के सर्वर में जाए। अब हम बात करते हैं कि बॉक्स में हमें क्या मिलता है। तो बॉक्स में डेफिनेटली चार्जर दिया जा रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। 10 वॉट का चार्जर है और इसके साथ हमें चार्जिंग केबल मिलती है और साथ में एक केस भी दिया जाता है फ़ोन के लिए, जो बहुत ही इफ़ेक्टिव है, बहुत स्मूथ भी है और बहुत इफ़ेक्टिव है। तो इसके लिए तो बहुत हैट्स ऑफ टू द कंपनी कि 5,000 के बजट में आपको ये सारी चीज़ें मिल रही हैं। अब अगर हम बात करें लुक एंड फील की, ओवरऑल लुक की, तो कुछ इस तरह का ये फ़ोन दिखता है। इन हैंड फील बहुत अच्छी है। इस तरह का ब्लू कलर में हमने ये लिया है और साथ में इसकी स्क्रीन भी बहुत प्यारी है। 6.7 इंच का HD प्लस LCD डिस्प्ले है, बहुत ही डिसेंट है। और 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी है, जो कि काफ़ी स्मूथ स्क्रॉलिंग और एनिमेशन भी देता है एज़ कम्पेयर टू 60 हर्ट्ज। तो मुझे तो अभी तक बहुत सही लग रहा है ये फ़ोन, राइट। और इसकी पीक ब्राइटनेस 450 निट्स के करीब है, जो कि आपको आउटडोर्स में भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगी मॉडरेट कंडीशंस में। और बात कर लेते हैं क्विकली कवर लगा के। तो देखो, कवर इसका प्रॉपर स्मूथ ग्रिप के साथ आता है और ये भी एडिशन है एक तरह से, कुछ इस तरह का फील है और बहुत ही सही है। ट्रांसपेरेंट कवर है, तो मुझे कवर के साथ भी इसकी फीलिंग अच्छी लगी कि बहुत सही है। अब बात कर लेते हैं इसके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के बारे में और किस तरह का ये फीचर्स और फंक्शन साथ में अपने देता है। 193 ग्राम्स के करीब इसका वेट आ रहा है और फ्रेम और बैक मटेरियल दोनों ये प्लास्टिक बॉडी है विद मैट फिनिश। एक तरह से बजट फ्रेंडली डिज़ाइन बनाया गया है। फ्रंट में आपको थिक बेजल्स मिल जाते हैं। वाटरप्रूफ नॉच फॉर सेल्फी कैमरा भी साथ में मिलता है। प्लस एडिशन ऑफ दैट इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिलता है भाई आपको। आप अनलॉक लॉक जो भी है इस तरह से इसको कर सकते हो। और इसका डुअल फंक्शनैलिटी है, पावर ऑन ऑफ का भी बटन यही है। अब क्विकली बात करें इसके पोर्ट्स और बटन्स की, तो आपको Type-C USB Type-C पोर्ट का चार्जिंग मिल जाती है। 3.5 mm हेडफोन जैक भी मिल जाते हैं। वॉल्यूम रॉकर है, पावर बटन विद फिंगर स्कैनर और उसके बाद डुअल सिम स्लॉट है। दोस्तों अब इसका मैं अगर कैमरे की बात करूं तो कैमरा इसका 50 मेगापिक्सल का बैक कैमरा है, मेन कैमरा है, और 5 मेगापिक्सल का इसका फ्रंट कैमरा है। अब मैं यहाँ पे कुछ फुटेज आपको इस कैमरे की भी बताऊँगा और आप कुछ फ़ोटोज़ भी शेयर करूँगा जो इस कैमरे से हमने ली हैं। तो कैमरा वाइज भी बहुत इंटरेस्टिंग है। कीपिंग दी जो उसका प्राइस सेगमेंट है उसको ध्यान में रखते हुए 5,000 में इस तरह का फ़ोन आपको शायद ही कहीं और मिले। तो इसके लिए मेरे लिए तो थम्स अप है। और ये कुछ वीडियो फुटेज जैसे मैं बात कर रहा था मैंने इसी कैमरे से ली हैं, जस्ट फॉर द रिकॉर्डिंग पर्पज़ की किस तरह का ये रिस्पॉन्स है। तो मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद आया ये। आप इसमें देखोगे आपको किसी तरह का ब्लोटवेयर या कोई अदर एड्स एंड उस तरह का कुछ भी आपको नहीं मिलेगा। तो डिस्प्ले भी 6.7 इंच का इसका TFT डिस्प्ले है। और जहाँ तक प्रोसेसर की बात है तो प्रोसेसर भी यूनिसॉक का T6 प्रोसेसर है।
बाकी 5000 mAh की बैटरी है, बैटरी भी डिसेंट है। आई थिंक 10 वाट का चार्जर दिया है और 5000 mAh की बैटरी है। 4G कनेक्टिविटी है, 5G इसमें नहीं है, लेकिन 4G कनेक्टिविटी है, ब्लूटूथ है, GPS वगैरह है, राइट। और प्राइस जैसे मैं बात कर रहा हूँ, ये तकरीबन 4999 से शुरू होके 4GB 64GB वेरिएंट में आता है। प्लस डेफिनेटली जिनका बड़ा टाइट बजट है और जो चाहते हैं स्टिल उनके पास एक बहुत सही एंड्रॉयड फ़ोन हो, एंड्रॉयड 15 के साथ आ रहा है यार, और कैमरा भी अच्छा है, राइट, बहुत सारे फीचर्स भी हैं, कोई ब्लोटवेयर नहीं है, स्मूथ फंक्शनिंग है, तो मेरे ख्याल से तो बहुत सही फ़ोन है। 5000 तो कुछ भी नहीं आज की डेट में, अगर हम इन सब फीचर्स की बात करें तो थैंक यू दोस्तों, आगे हम मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। धन्यवाद।